शेख वकास अकरम साहब, अब ये जो हम सारी बहस कर रहे हैं, क्या ये जो बहस है इसका मंतकी अंजाम जो है वो अगर निकलता है कि जनरल फैज़ जो है उनको करप्शन के इल्ज़ाम में उनका कोर्ट मार्शल हो जाता है, उनको सज़ा भी हो जाती है, लेकिन सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ाम में उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो फिर ये जो सियासत में मुदाखलत का हम रोते रहते हैं, ये तो ख़त्म नहीं होगा? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस वक्त सियासत में मुदाखलत का रोना रो रहे हैं और अगर जनरल फैज़ के हवाले से भी रो रहे हैं, वो तो ख़ुद उनको फैसिलिटेट करते रहे हैं। जैसे अभी हमने फैज़ाबाद धरना कमीशन के मीर साहब, बात यह है कि ये बड़ा एक जालिम सा काम है और बड़ी अजीब-ओ-गरीब गंदा काम है कि जब हमें फैसिलिटेशन चाहिए होती है इंडिविजुअल से, हम उस वक्त ले लेते हैं और ये साइकिल ख़त्म ही नहीं हुआ पाकिस्तान में। समबडी हैज़ टू पुट एन एंड। आज नहीं होगा तो 5 साल बाद हो जाएगा, 5 साल बाद नहीं होगा तो 10 साल बाद हो जाएगा। दिस थिंग हैज़ टू एंड इफ़ दिस कंट्री हैज़ टू। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो हमें जो अपने अल्फाज हैं ना सर, उनमें सच्चाई के साथ उस पर अमल दरामद भी करवाना पड़ेगा, वरना क्या होगा। आज एक कोर्ट मार्शल हो गया है, कल को अगर देखें ना, सदा कोई नहीं रहता। मेरे भाई क्राइसिस में से गुजरे, आज बैठे हैं ना सेनेटर बन के, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर हेरोइन डली, आज वो बैठे हैं वजीर बन के, तो सदा असा भी अपोजिशन कोई नहीं रहना। असी भी इस मुल्क लड़ रहे हैं और बड़े थोड़ बजा के लड़ रहे हैं और असी भी आना है वापस कभी। ये तो फिर एक से फिर अगला काम शुरू हो जाएगा, फिर अगले से अगला काम शुरू हो जाएगा। अगर आप हमें झूठे मुकदमात में और उनमें घसीटेंगे तो थोड़ा की ख्याल है मैं तो माफ़ी देंगा? मैं बिल्कुल माफ़ी नहीं देंगा जी। तलाल साहब, ये आपके साथ जो पहले होता रहा वही अब तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, और अगर आप भी तहरीक इंसाफ के साथ वही कुछ करेंगे तो दोबारा भी आपके साथ ये कुछ हो सकता है। देखिए, तहरीक इंसाफ तो बड़ी ब्लेस्ड पार्टी है जी। ये वो लोग हैं जिनके लिए कानून पाकिस्तान में बना ही नहीं है, और इसमें ये फॉरेन फंडिंग ले लें, इनके कोई बच्ची का मामला हो, इनके साइफर लहरा दिया जाए, 190 मिलियन दिन दिहाड़े आप ले लें, आप हीरे की अंगूठियाँ पकड़ लें, आप एक सिपा सलार की अपॉइंटमेंट पे आप पूरे का पूरा लॉन्ग मार्च लेकर पिंडी आ जाएं, आप 9 मई जैसे हमले, दर्जनों हमले कर दें, और उसके बाद भी आप टीवी पे बैठ के कहें कि फुटेज तो है ही नहीं है जी और नज़र ही नहीं किसी को आ रही। तलाल साहब, गुजारिश ये है कि तलाल साहब एक छोटा सा सवाल है, ये जो तलाल साहब एक छोटा सा सवाल है, मेरी बात, ये शेख साहब जो हमें दबे अल्फाज में एक धमकी दे रहे हैं ना, नहीं धमकी ये नहीं। मैं बदसरे एहतराम शेख साहब को मैं बदसरे एहतराम शेख साहब को कहूँ, हमने ये भुगता हुआ है और दोबारा भी अगर कोई टाइम आया तो इंशाल्लाह ताला रोएंगे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और दौड़ेंगे नहीं। इंशाल्लाह वो पीटीआई वाला मंजर आपको नजर नहीं आएगा। गुजारिश ये है, सियासत में कभी आ जाता है मौका, खड़े होते हैं, तकड़े रहते हैं और अपने जो साथ लोग हो उनके भी खड़े रहते हैं। आज जनरल फैज मुश्किल में है, सारी पीटीआई मुकर गई है, जो बेचारी उसकी मिरूने मिन्नत है, एहसानमंद है, जिसने उसको इक्तदार दिया, जिसने उसको सब कुछ दुआम बख्शा, आज मुकर गए, कहने साडा पता ही नहीं है कौन सी। ऐसे नहीं करते। बाकी जो साडी बारी है ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭੁਗਤੋ। साहब गल होगी जे, वो जो जितने ये खड़े होने वाले हैं कहते हैं हम भागेंगे नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब तो जहाज मंगाया सी तो टुर गए सन, साडा लीडर तो अंदर बैठा है। आपका क्या ख्याल है कि एंगेजमेंट नहीं हो सकती या इनको कोई ऑफर नहीं हुई होगी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ मुंह ਨਾਲ कहते हुए ਅਸੀਂ खड़े रहेंगे? दूसरी बात यह, ब्लेस पार्टियां सर वो होती हैं जिनको हमारी सीटें छीन के दे दी गई। ब्लेस पार्टियां वो होती हैं जिनको पीडीएम की हुकूमत में ये टाइम दिया जाए कि अपने और पूरे खानदान देते सारे लगदे लैंदे दे जितने केसेस ने FIA तो लैके नैब ताईं सारे मुका लो। ब्लेस पार्टियां सर वो होंदियां ने जिन्हां नूं 50 रुपए ਦੇ ਸਟਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ याफ्ता आदमी, पाकिस्तान की तारीख नवा ही काम हो गया। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਮੌਜਾਂ ਕਰ, ਉੱਥੇ बर्गर पिज़्ज़ा चीज़ें खा, तो फिर ਜਦੋਂ दिल करे वापस आ जाए। ब्लेस पार्टियां होंदियां ने कि जिनकी पंजाब के अंदर सिर्फ 17 सीटें हो और उनको वहाँ से वज़ीर आज़म और वहाँ से फिर वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी बना दिया जाए। ये ब्लेसिंग अगर लेंगे, ब्लेस पार्टियां वो होती हैं कि जिन पे ये इल्ज़ाम जिन जर्नैलों पे हमारे पे लगा रहे हैं, वो मीटिंगां ये उन्होंने दे नाल करते रहे फैज़ हमीद दे नाल ते तवी हुणे सानू खड़े ने। ब्लेस पार्टियां सर वो होती हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस जीरो हो, वो डेड वेट भी हो जाएं और लेजिस्लेशन उनसे करवाई जाती हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को डिफाई किया जा सके। अच्छा, इसे कहते हैं आप दोनों पार्टियां जो है अभी एक दूसरे पे तनकीद कर रही हैं, लेकिन मुख्तलिफ औकात में आप दोनों पार्टियां जो हैं जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया, तो बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल करें, होनी चाहिए। क्यों जी तलाल साहब, बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए?
دیکھیں یہ ان کے ادارے کا معاملہ ہے، اور بالکل ادارے کو کوئی کسی بھی چاہیے وہ کوئی بھی ہو اگر وہ چاہی صاحب میاں صاحب نے باجا صاحب کا نام لیا سی، چاہی صاحب میاں صاحب نے میں اس کی اپنا ایک منٹ شیخ صاحب، میں ان لوگوں میں سے ہوں جب دونوں وہ ایک چیف تھے اور ایک ڈی جی آئے تھے، میں اسی طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے نام لیتا تھا، اور الحمدللہ یہ ہم نے میں جرت ہے سیاسی کارکن ہے، لیکن بات کرنی چاہیے، ہمارا ادارے سے تڑکاؤ نہیں تھا، افراد سے تھا۔ آج بھی کہتے ہیں جو آئین کے دائرے میں نہیں ہے ان پر کاروائی ہونی چاہیے، باجوہ صاحب آئین کے دائرے میں تھے؟ میں تو کہہ رہا ہوں جو بھی ہے بھائی، میں تو کسی کا چلو ٹھیک ہے، اس سے علاوہ بھی کوئی ہیں بہت بہت شکریہ